जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बहुत पिछड़ा हुआ है हमारा सोनभद्र है। यहाँ पे अगर स्वास्थ्य की भी बात करें तो कोई उस तरह से व्यवस्था अच्छी से नहीं है। आज मैं उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में हूँ। सोनभद्र में ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट का जिला कार्यालय है। यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आज 15 अगस्त है, इन्होंने झंडा फहराया है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं लोग, इन ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट के सदस्य हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये अपना परिचय बताएंगे, आप सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपा शंकर पनिका है। मैं आईपीएफ का जिला संयोजक हूँ। आप जिला संयोजक हैं। जी। आपका ये जो संगठन है किस मुद्दे पे काम कर रहा है? हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट्स सोनभद्र, आपको मालूम हो कि यह ज़िला जो सोनभद्र है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उसमें भी जो दुद्धी का तहसील है वह यहाँ करीब 75% आदिवासी निवासी करते हैं इसमें। और हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम चला रहे हैं ज़िले भर में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनसे और जो जुड़े हुए हैं आदिवासियों के विकास से संबंधित, उसको लेके लगातार हम लोग कर रहे हैं। चाहे ज़मीन का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, लगातार हम लोग उन लोग को जागरूक करके उनके हक अधिकार के लिए यह आईपीएफ बना के और उनके साथ मिल के हम लगातार सरकार से डिस्कशन करके उनकी आवाज़ लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। तो ये संगठन जो आप बनाए हैं समाज में कितने दिनों से, कितने वर्ष से काम कर रहा है? यह जो हमारा आईपीएफ है करीब यहाँ 20 वर्षों से काम कर रहा है ज़िले में और अन्य ज़िलों में भी काम कर रहा है, लेकिन सोनभद्र में ज़्यादा शुरुआत यहीं से हुई है इसकी। इस संगठन की जो कार्यकारिणी है वो ब्लॉक तक है कि गांव-गांव तक पहुंचा दें आप? इस संगठन का कार्यकारिणी गांव तक भी है, ब्लॉकों में भी है और जिला पर भी है, तीनों जगह है। आपके संगठन से और आपके सक्रिय सदस्यों के माध्यम से क्या लगता है कि आदिवासी समाज को आप इस संगठन के माध्यम से उनका हक अधिकार दिला पाएंगे? बिल्कुल दिला पाएंगे, विश्वास है मुझे। इसीलिए तो हमने इस संगठन से जुड़ के इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और आदिवासी इस बात को समझ भी रहे हैं और हम लोग कुछ हद तक उनके लिए काम भी कर रहे हैं। जैसे ज़मीन का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, पानी का सवाल हो, सबको लेके हम काम कर रहे हैं। कुछ हद तक उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगरू प्रसाद श्याम है। मैं ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का जिला संयोजक हूँ और मैं यहाँ 5 वर्ष से जो है कि आईपीएफ में जो है कि संगठन का काम कर रहा हूँ। क्या लगता है कि आप लोग जितना सक्रियता से काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज जागरूक हो रहा है, आप लोगों का सपोर्ट कर रहा है? आदिवासी समाज जब जो है कि दबा कुचला था, लोग उस प्रताड़ित हो रहे थे, उस समय जो है आईपीएफ यहाँ पे बिल्कुल जो है सक्रिय रूप से जो है काम की और जो है कि यहाँ लोगों की समस्याएं जो है कि हल हुआ। जैसे वनाधिकार के तहत जो है कि लोगों को पट्टा भी जो है जारी हुआ, जबकि सरकार कह रहे थे कि यहाँ जिसको पट्टा देना था मिल गया, अब नहीं मिलेगा। फिर भी जो है कि आईपीएफ जो है कि यहाँ लड़ा और अभी जो है कि यहाँ बहुतायत लोगों को जो है मिला पट्टा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लोगों का मुहिम देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी तेज़ है। क्या रुझान आ रहा है? निष्कर्ष क्या निकल रहा है? लोग जागरूक हो रहे हैं? हाँ, लोगों में रुझान बढ़ रहा है कि शिक्षा यहाँ बहुत कम है और इसके लिए जो आदिवासी डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, लोगों के मन में जो है कि जिज्ञासा है कि हाँ, यहाँ होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और लगातार हम लोग सांसद विधायक को भी जो है इस बात को जो है संदेश पहुँचा रहे हैं, सरकार तक जो है बात को कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ ज़रूरी है आदिवासियों के लिए। मेरा नाम सबिता गौड़ है और मैं जिला सोनभद्र के जिला संयोजक हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने आज 15 अगस्त के दिन यहाँ पर आए और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं आज भी स्वतंत्रता के बाद भी लड़कियां आगे नहीं आ रही हैं अपने हक अधिकार के लिए। और जैसा कि आज जिस तरह स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, लोग सिर्फ तिरंगा झंडा फहराने आते हैं, नाच गाने देखकर चले जाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है इसको समझते नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं भी आ जाएं, उन लोगों से पूछा गया कि मतलब आप लोग क्यों यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन लोगों ने मतलब अपनी बात को नहीं रखा। कुछ कोई भी बात मतलब उन लोग को अंदर इसमें समझदारी नहीं है कि हम लोग इसमें क्या रखें, क्या है क्या नहीं है। बस उन लोग को ये लगता है कि बस आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जाए हम लोग और झंडा फहराएं और
फिर झंडा फहराने के बाद घर चले जाएं। दीदी एक चीज़ और आपसे बात जानना चाहेंगे, मैं काफ़ी आप देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, समाज में एक्टिव हैं, थोड़ा सा आगे समाज में भी एक्टिव है। आपकी उम्र की लड़कियाँ जो हैं समाज पे ध्यान नहीं देती हैं, पढ़ाई लिखाई तो आप भी की हैं, वो भी करती हैं, लेकिन समाज में ध्यान नहीं देती हैं। आपको ये रुचि कहाँ से आई? ये डेडिकेशन आपका मन में कैसे आया कि मुझे समाज का सेवा करना है, समाज की महिलाओं को जागरूक करना है? अ, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो बड़े भैया लोग हैं, वो सब भी ये जो आईपीएफ पार्टी है उसी पे काम करते रहते हैं। और जो हमारे एआईपीएफ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनकर कपूर जी, उनका उद्देश्य है कि यहाँ की जो आदिवासी लड़के लड़कियां हैं उन्हें हम उनको अपने पैर पे खड़ा होने के लिए मतलब लोगों को आगे लाएं, ताकि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके। और वो अपने इस जिले अगर वो अपने इस जिले में कुछ बनते हैं तो वो अपने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और रुझान मिलता है जैसे आप गाँव में जाती हैं, समय निकालती हैं, महिलाएँ और लड़कियाँ जो हैं आपके बात से कुछ प्रभावित होती हैं? देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत ही अशिक्षित क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो हम लोग का कोशिश है कि हम लोग उन लोग को धीरे धीरे जागरूक कर पाएंगे, और धीरे धीरे कर रहे हैं, हो जाएंगे जागरूक, उम्मीद है मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी सिंह है और मैं रूबी सिंह गोंड, जी पूरा नाम बोलिए ना। और मैं जिला संयोजक भी हूँ युवा मंच के। और हम लोग इसमें युवा मंच के थ्रू हम लोग हर जगह मतलब कार्य ये उठाते हैं कि यहाँ शिक्षित लोग हो जाए। यहाँ जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारा सोनभद्र है। यहाँ पे अगर स्वास्थ्य की भी बात करें तो कोई उस तरह से व्यवस्था अच्छी से नहीं है, शिक्षा की भी वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग इसी को लेके गांव-गांव पे लोगों से वार्तालाप बात विचार करते हैं कि इसके लिए आगे आइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। ये चीज़ के लिए हम लोग लड़ते हैं युवा मंच के थ्रू से। रिस्पॉन्स क्या मिलता है? लोग आप लोगों का विरोध करते हैं कि मानते हैं कि सलाह देते हैं उल्टे? लोग सलाह देते हैं लेकिन साथ चलते नहीं हैं। बस ये है, बस कहेंगे कि अच्छा है, ये चीज़ मुद्दा उठाना चाहिए और हम लोग के यहाँ जो कार्य पूर्ण होना चाहिए, लेकिन लोग साथ में भी आते नहीं हैं पूरे। आप बोलें। नाम मेरा इंजीनियर जयशंकर गोंड है और मैं एग्जैक्टली ड्यूटी करता हूँ अनपरा प्रोजेक्ट में, थर्मल पावर प्लांट में। और चूँकि मैं ये आदिवासी हूँ और आदिवासी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ भी ऐसा जाने का मौका मिलता है, आज 15 अगस्त है तो हम अपने यहाँ झंडा फहरा के फिर यहाँ पे आए और सुने कि आईपीएफ यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है। तो चूँकि इनका 3 मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो मुझे ऐसा लगा चूँकि हम भी समाज से जुड़े हुए हैं और शुरू से कहीं न कहीं हमने एजुकेशन फील्ड से काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि इनसे मैं जुड़ता हूँ, तो शिक्षा की तो ये बात कर रहे हैं कि मतलब हम कहीं न कहीं लड़ के भिड़ के कॉलेज खुलवाएँगे, सब करेंगे। शिक्षा के बाद ज़रूरत पड़ेगा रोज़गार का, तो रोज़गार और स्वास्थ्य पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ मिलके मैं रोज़गार और स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम कर पाऊँगा, यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो। और मैं इसी के लिए आज आया हूँ और आज बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा हम आदि मीडिया का कि सौरभ जी आज इतने बीहड़ क्षेत्रों में भी, क्योंकि आ रहे थे तो कह रहे सब जंगल ही जंगल है, मैंने कहा हाँ भाई यहीं जंगल है। और शहर के लोग तो आगे बढ़ पा रहे हैं, मगर कहीं न कहीं बहुत सारी सरकार की चीज़ें जो है, सरकार की जो चीज़ें हैं वो अपने यहाँ क्षेत्र में नहीं आ पाती है और लोग पीछे रह जाते हैं। सर आप लगभग 15 सालों से यहाँ सोनभद्र में आप रह रहे हैं ड्यूटी के दौरान। आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं तो क्या लगता है कि पहले से ज़्यादा विकास हो रहा है या जो सरकार की योजनाएँ हैं आदिवासी समाज को तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? देखिए, मैं कई क्षेत्रों सिंगरौली, चितरंगी और कई क्षेत्रों में गया हूँ आदिवासी क्षेत्रों में। इधर दुधी और म्योरपुर साइड में जाता रहता हूँ। जनरली क्या होता है, मेरा संडे का विज़िट होता है कि छुट्टी के दिन ही मैं ये काम कर पाता हूँ क्योंकि मैं एक नौकरी वाला हूँ। तो मैं इस चीज़ को देखा हूँ कि पहले से तो काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है, बट समय लगता है और वहाँ के लोगों को जागरूक करता हूँ कि आप जो है, जो भी चीज़ें आ रही हैं सरकार की जो भी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के लिए आप जागरूक होइए, क्योंकि पॉलिसी तो आएगी मगर आप तक तभी आएगी जब आप उसको लेके आएँगे। तो सर मैं आदिवासी समाज जो है पढ़ रहा है धीरे-धीरे लेकिन बोलता नहीं है, उसके लिए क्या होने चाहिए? कोई ऐसे जो संगठन है इसके लिए क्या होना चाहिए या आपके हिसाब से किस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित कराने चाहिए ताकि शिक्षा के साथ-साथ बोलना भी ये लोग जान जाएँ? जैसे मैं अभी बाकी लोगों से मिला तो मुझे तो ऐसा खैर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ सब लोग एक लीडर हैं। मैं किसी को देख के ही नहीं लग रहा है कि कोई लीडर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़ेशन बना के, छोटे-छोटे संगठन बना के और उनको ये सब चीज़ें देना चाहिए। और आज ख़ासकर के एक राष्ट्रीय दिवस है,
तो ऐसे दिवसों पे खास करके जो भी हमारे और भी आदिवासी के दिवस आते हैं, ऐसे मौके पे कुछ न कुछ सबको लाना चाहिए और पुराने लोगों को ज़रूर लाना चाहिए, इन बच्चों को फ्रंट पे लाना चाहिए कि वो धीरे-धीरे गलत बोलें या कम बोलें, बट धीरे-धीरे बोलना सीखेंगे, उनका हेजिटेशन दूर होगा। और जब ये बच्चे फील्ड में जाएँगे लोगों से बात करने के लिए, तो 100% इनका हेजिटेशन दूर होगा। और आज देख के ये चीज़ नहीं लगा, क्योंकि इस आपके सवाल से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं बच्चे लोग। सर ये बताइए कि जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत कमी है, तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, सरकार को तो हम कहना चाहेंगे कि भई आप एसी में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के यदि पॉलिसी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन जाती हैं, बन तो जाती है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन जाती है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि जब भी पॉलिसी बने या आईएएस ऑफ़िसर्स जो भी उनका रहता है, वो पॉलिसी बनाएँ तो एक बार उस क्षेत्र के विधायक को, प्रैक्टिकल जो विधायक हो, उस क्षेत्र के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको अपने साथ रखें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पॉलिसी तो बन जाती है, बट उस पॉलिसी का सही तरीके से उपयोग जो है हमारे पिछड़े क्षेत्र के लोग, चाहे वो आदिवासी हों या किसी भी पिछड़े समाज के लोग हैं, नहीं कर पाते हैं। तो मैं हर पॉलिसी मेकर को ये चाहता हूँ कि कम से कम उस क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव को अपने साथ रखें। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे द आदि मीडिया। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें कि किस प्रकार से मैं और वीडियो बनाऊं। आखिर मैं अभी तो आया, तो अभी ये थोड़ा-सा रोड पे हूं, मैं गाँव-गाँव जाकर वीडियो बनाऊँगा। आप अपना मुद्दा ज़रूर उसमें लिखिए कि किस मुद्दे पे हमारी वार्ता होनी चाहिए। जय भीम, जोहार।